नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज भी मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों नैनो यूरिया के बारे में जानेंगे। क्या है नैनो यूरिया और कहाँ पर इसका उत्पादन होता है और कितना हो रहा है। तो प्रथम चरण में 14 करोड़ बोतलों का होगा वार्षिक उत्पादन। और नैनो यूरिया की खासियत और इसके फायदे देखेंगे तो प्रथम चरण में 14 करोड़ बोतलों का होगा वार्षिक उत्पादन। और नैनो यूरिया की खासियत क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने नैनो तरल यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है दोस्तों। तो इस संबंध में बीते दिनों दिल्ली में इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने इसकी जानकारी भी दी है कि नैनो यूरिया दाने वाले यूरिया की जगह लेगा। जो दाने वाला यूरिया तो किसान भाइयों आप खेत में फूंकते हो ना, उसकी जगह ये नैनो यूरिया बोतल बंद यूरिया आएगा और इसको आप छिड़क करके अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे किसान पहले से उपयोग करते आ रहे नैनो यूरिया को पहली बार 31 मई 2021 को दिल्ली में हुई प्रतिनिधि महासभा के 50वीं वार्षिक महासभा की बैठक में दुनिया के सामने लाया गया। अब इस उत्पादक का किसानों के लिए उत्पादन शुरू कर दिया गया है। नैनो यूरिया का पहला उत्पादन उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य के किसानों को ही मिलेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों को ही ये नैनो यूरिया का बोतल बंद यूरिया मिलेगा। तो कहाँ किया जा रहा है नैनो लिक्विड तरल यूरिया का उत्पादन। नैनो लिक्विड तरल यूरिया का उत्पादन गुजरात के कलोल एवं उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर की इफ्को की इकाई में नैनो संयंत्र के निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू किया जा चुका है। नैनो लिक्विड तरल यूरिया का पहला ट्रक किसानों को आपूर्ति के लिए डिस्पैच भी किया जा चुका है। तो प्रथम चरण में 14 करोड़ बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता विकसित की जा रही है और दूसरे चरण में 2023 तक अतिरिक्त 18 करोड़ बोतलों का उत्पादन भी किया जाएगा। तो नैनो तरल यूरिया की कीमत क्या रहेगी। तो तरल यूरिया नैनो की अभी बाजार में नहीं है, लेकिन इफ्को ने किसानों के लिए नैनो यूरिया का मूल्य 500 मिलीलीटर के बोतल के लिए 240 रुपये निर्धारित किया है, जो कि बोरी में आने वाले यूरिया से लगभग 11% कम है। यूरिया की एक बोरी 45 किलोग्राम की 266 रुपये में आती है। तो नैनो तरल यूरिया की खासियत क्या रहेगी। इसमें नैनो तरल यूरिया नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है तथा मृदा, वायु एवं जल निकाय को दूषित नहीं करता है। इफ्को नैनो यूरिया अपने अति सूक्ष्म आकार और सतही विशेषताओं के कारण नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़क जाने से पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। और पौधे के जिन भागों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये कण वहाँ पहुंचकर संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं और सामान्य यूरिया के प्रयोग से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं जैसे ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनियम उत्सर्जन, मृदा अम्लीकरण तथा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन आदि के समाधान में नैनो यूरिया तरलता पूर्णतः सक्षम है। तो पौधे की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य यूरिया उर्वरक की तुलना में इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। परीक्षण में पाया गया है कि नैनो यूरिया तरल न केवल फसल उत्पादन को बढ़ाता है, बल्कि ये सामान्य यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम कर सकता है। तो नैनो यूरिया तरल के उपयोग से उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है। नैनो यूरिया तरल का प्रयोग अनुशंसित स्तरों पर मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों, प्रकंद जीवों और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से ये सुरक्षित हैं। तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो नैनो यूरिया के उपयोग के लिए इसके बारे में अभी फ़िलहाल इफ्को कंपनी ने ऑफिशियल्स नहीं बताया है, क्योंकि यह तरल रूप में उपलब्ध है। जो इसका इस्तेमाल कीटनाशक दवाओं के उपयोग की तरह ही होना चाहिए। जिस तरीके से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, उसी तरह से नैनो यूरिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। 500 ग्राम इफ्को नैनो यूरिया को पानी के साथ मिलाकर फसल में छिड़काव किया जाएगा। तो देश में यूरिया की कितनी खपत होती है प्रतिवर्ष। तो देश में उपयोग होने वाले उर्वरकों में यूरिया का स्थान पहले नंबर पर है। 7 देश में नाइट्रोजन खपत में 82% स्थान यूरिया का है। यूरिया की खपत साल दर साल बढ़ती भी जा रही है। 7 वर्ष 2021 के दौरान यूरिया की खपत 3.7 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। एक सवाल के जवाब में रसायन और उर्वरक मंत्री श्री
वर्ष जो 2019-20 में देश में 33.526 मिलियन टन यूरिया की खपत है। इससे में 24.45 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन भी किया जाता है, जबकि 9.123 मिलियन टन आयात भी किया जाता है। इफ्को ने यह उम्मीद जताई कि नैनो यूरिया के आने से दाने वाले यूरिया के उपयोग में कमी आएगी। इफ्को का लक्ष्य है कि दाने वाले यूरिया के उपयोग में 50% की कमी करना और वर्ष 2023 तक 13.7 मिलियन टन दानेदार यूरिया के बराबर नैनो यूरिया का उत्पादन करना है। तो दोस्तों ये एक नई किस्म, नई जो यूरिया के लिए एक बोतल जो दुनिया के पहले इफ्को तरल नैनो यूरिया का उत्पादन कर रही हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा है। यूरिया का जो अपन खाद का कट्टा ला करके अपन खेत में फूंकते हैं, उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बोतल बंद के अंदर तरल के रूप में आएगा और ये पूरी तरह से यूरिया खाद की तरह ही काम करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें।